नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चीन से जारी तनाव की। 15-16 जून की दरमियानी रात को जो चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, हत्या की हमारे 20 बहादुर जवानों की, वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। तब से आज तक तनाव लगातार जारी है, बातचीत का सिलसिला भी जारी है, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कोएसिव डिप्लोमेसी भी की जा रही है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। पिछले 4 दिनों में 2 दफा चीन ने फिर से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। ब्लैक टॉप से हमने उन्हें खदेड़ा, उसके बाद चुमर घाटी में भी दखल अंदाजी की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने, हमारे बहादुर फौजियों ने उनके दांत खट्टे कर दिए हैं। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, यहीं पर बात नहीं थमती है। जिस तरह से चीन लगातार सीमा पर अपनी सेना की मौजूदगी और उसकी तादाद लगातार बढ़ाता जा रहा है, संकेत कुछ और भी मिल रहे हैं। वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज लद्दाख इलाके में दौरा करने के लिए पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। वहां पर उन्होंने टॉप कमांडर्स से ब्रीफिंग भी ली, एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया। कल वो फॉरवर्ड एरिया का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, सिक्किम और अरुणाचल इलाके की बात करें, वहां पर पहुंचे एयर चीफ मार्शल, हमारे वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया भी, उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया। तो चीन अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा है, भारत लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन हल क्या निकलेगा? यह सितंबर का महीना है, यह बहुत ही अहम महीना है। इसके बाद इन इलाकों में, जो ये सीमावर्ती इलाके हैं, यहां पर बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, जबरदस्त सर्दी का मौसम भी शुरू होने वाला है। तो आज, इस हफ्ते, इस महीने जो कुछ सीमा पर होता है, उसको बारीकी से परखना भी जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासी नाराजगी है चीन के रवैये को लेकर। कोरोना संक्रमण पहले और चीन की जो विस्तारवादी नीति है, 15 देशों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जबरदस्त नाराजगी है चीन के तौर तरीकों को लेकर भी। लेकिन क्या हम उसका फायदा उठा पाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हम चीन के खिलाफ एक लामबंदी कर पाएंगे? यह भी एक अहम सवाल है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना होगा, पूर्वी लद्दाख में अगर हम चीन को जवाब दे रहे हैं, और हम देंगे, हमारी सेना सक्षम है, बहादुर है, लेकिन वहां पर तनाव कहीं पलटकर पाकिस्तान को मौका तो नहीं देगा। और यह बात मैं किस लिए कह रहा हूं? सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक बयान आपके सामने पढ़ रहा हूं, कुछ ही देर पहले यह बयान आया है। Should any threat develop along our northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us. पाकिस्तान भी पूर्वी लद्दाख में हो रहे तनाव का फायदा उठा सकता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन तैयारियों के बीच हमें हर बात का जायजा भी लेना होगा, हर पहलू पर हमें चर्चा भी करनी होगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन और भारत युद्ध के कगार पर हैं? और चीन के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है? और मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं यहां पर। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक मेरे साथ हैं, बेहद ही खास 4 मेहमान मेरे साथ हैं, 1 डिप्लोमैट, 3 जनरल्स। जनरल जे सिंह रिटायर्ड सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मेरे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, और विवेक काटजू सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। और जनरल सिंह, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, जितनी बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट हो रही है फौज की, चीन की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी,
और लगातार चीन सेंधमारी, घुसपैठ, इंट्रूजन, अग्रेशन या प्रोवोकेटिव एक्शन, आप जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, जो चीन लगातार जारी रख रहा है, ऐसे हालात आपने पहले भी देखे। 62 के युद्ध के बाद ये इस तरह का बिल्डअप और इस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिश, ये क्या संकेत दे रही है जनरल सिंह? संदीप, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि चीन की क्या मजबूरी है कि वो इस किस्म का मिस कैलकुलेशन कर रहा है या नापाक इरादों से क्यों आया है। मैं समझता हूं शी जिनपिंग घिरा हुआ है और उसके अंदरूनी देश के अंदर जो मामले हैं वो भी पहली बारी खुल के आ रहे हैं सामने। 3-4 नाम मेरे पास हैं जो कि लोग हैं जिन्होंने उनका मतलब क्रिटिसिज्म किया है, ऐसी बात पहले नहीं हुई। उसमें है एक लेडी सुई जिया, एक और हैं रेन जेंगियांग, नाम इनके काफी मुश्किल हैं, एक जू जंगराम। तो ये सब माने हुए लोग हैं, इन्होंने पहली बार शी जिनपिंग के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म किया है। और उसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि पूरे ही दुनिया भर में चीन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि उन्होंने ये कोरोना का वायरस दुनिया में फैला दिया है लापरवाही से। दूसरी बात, खुद भी तिब्बत में, रण क्षेत्र तिब्बत में चीन का हाल थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि वहां पे तिब्बत के लोग अगर युद्ध हुआ तो उनको सहायता उनकी फौज को नहीं देंगे। और हमारे तरफ ये अलग बात है कि हमारे लद्दाखी और हमारे पूरे देशवासी हमारे फौज की मदद करने के लिए तैयार हैं। और जैसे कहते हैं, चाइना को अपने साइड में डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी अपने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सेफगार्ड करने के लिए। इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि शी जिनपिंग अभी कोई रास्ता ढूंढ रहा है। उसने सोचा कि इस तरह से एलएसी पे अटैक करके कुछ कब्जा कर लूंगा, उससे मैं दुनिया अपने देशवासियों का जो आकर्षण है वो एलएसी की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन उसमें वो विफल हुआ और हमारा जो बिल्कुल फौज का जवाब उसको मिला और मैं समझता हूं उनकी ही भाषा में दिया गया। और अब उसको सामने अभी पहली बार हमने प्रोएक्टिव एक्शन लिया है, मतलब हमने पहल की। बिल्कुल ठीक है, ये न्यू इंडिया है, ये आंखों में आंखें डालकर जवाब भी देता है। लेकिन जनरल सिंह, जनरल जी एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए आपने कहा वो घिरा हुआ है। जब व्यक्ति घिर जाता है वो और ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। हम जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें यहां पर एहतियात भी और किन बातों का ख्याल रखना होगा उस पर भी खुलकर चर्चा करनी चाहिए। क्या युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं? मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे यह है, यह चीन जो अपना मिस एडवेंचरिज्म में घुसा हुआ है, जो ये घिरा हुआ है, युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं क्या? जी मैं समझता हूं कि युद्ध चीन और हिंदुस्तान के बीच अगर हुआ तो सिर्फ इस एरिया में सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, यह फैल जाएगा और महायुद्ध का भी खतरा है। तो मैं समझता हूं जब दुनिया सब हमारे साथ है, आ रहा हूं विवेक जी, कोई देश पाकिस्तान कोरिया को छोड़ के कोई देश कोई खुल के नहीं उनके साथ जा रहा है। तो इसलिए जब पूरे दुनिया का कोऑपरेशन, पूरे दुनिया की मदद हिंदुस्तान को मिलेगी तो चीन क्यों करेगा ऐसे मौके पर युद्ध? तो मैं समझता हूं उसको एक फेस सेविंग डिवाइस चाहिए अपना मुंह छुपाने के लिए कि मैं विफल रहा लेकिन मेरी इज्जत कायम है। हिंदुस्तान जैसे आप कह रहे हैं अगर चारों तरफ से घिर गया तो उसको लड़ना पड़ेगा, नहीं, हम एक रास्ता छोड़ देंगे। ये चाणक्य नीति है जिसमें एक रास्ता थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए ताकि वो वापस निकल जाए अपने देश में। विवेक आर्जू, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, युद्ध जैसे हालात है कि इस वक्त सीमा में मैं 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। हमारे आर्मी चीफ जनरल
MM नरवणे वो लद्दाख में हैं, कल फॉरवर्ड एरियाज में भी जाएंगे, ईस्टर्न इलाके में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी पहुंचे हुए हैं। ये हालात क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, ये हालात ये संकेत दे रहे हैं कि हम भारत की सामरिक वर्ग, भारत की सरकार जो भी ईस्टर्न लद्दाख में सिचुएशन है उसको बहुत गंभीरता से ले रहे। अब मैं जो समझ रहा हूं वो ये कि अभी तक 1988 के बाद से जो नीति हमने और चीन ने भी कुछ हद तक अपनाई थी कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हम दोनों थोड़ा संयम रखेंगे, वो नीति अब चीन ने छोड़ दी, जिसके कारणवश हमें भी विवश होकर वो नीति अब छोड़नी पड़ेगी। और LAC का हाल मैं LOC के हाल की तरह देख रहा हूं। यहाँ 3 JJ सिंह साहब हैं और जनरल साहबान हैं, वो इसको ज्यादा अच्छी तरह पर समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो अनुमान लगाता हूं वो ये कि अभी तक हमारी कोशिश यही रही थी और चीन की भी कोशिश थी कि ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि जहां पर सेनाएं दोनों आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल, जो कि LOC में स्थिति है, वो स्थिति बने। लेकिन जो भी कारण हो, चीन के अंदरूनी कारण हो, चीन शी जिनपिंग की मिस्टेक हो, जो भी हो, चीन का विस्तारवाद हो, अब मुझे जो भी स्थिति जिस तरह बढ़ रही है, स्थिति उस तरफ बहुत ही अहम बयान दे रहे हैं। देखिए, आप इतने तजुर्बेकार हैं विवेक काटजू साहब, आप कह रहे हैं अब LOC और LAC में कोई फर्क नहीं रह गया है। जो पाकिस्तान के साथ हमारी स्थिति चल रही थी अब वो चीन के साथ भी उत्पन्न हो गई है। करेक्ट, मैंने आपको सही समझा? मुझे अगर मैं एक शब्द और कह लूं कि अगर चीन बदले का रवैया नहीं बदले, और जो मुझे आसानी से दिखता नहीं है कि उसका रवैया बदलेगा, क्योंकि चीन में भी इस वक्त राष्ट्रवाद चरम सीमा पर। हाँ, शी जिनपिंग की खिलाफत होगी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो में, कुछ लोग करेंगे, लेकिन मुझे उस पर भी शक है क्योंकि शी जिनपिंग ने अपने जितने प्रतिद्वंदी थे वो 7 साल में उनको खत्म कर दिया है। तो थोड़ा बहुत चुटर पुटर हो, नाराजगी है जनता में कि कोविड-19 जिस तरह फैला वो ठीक नहीं फैला जिस तरह। लेकिन चीन, आप एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, दुनिया की जिस आर्थिक व्यवस्था चिरमिरा गई है, लेकिन चीन के जुलाई के एक्सपोर्ट के आंकड़े अगर आप देखें तो वो एक वाहिद देश है जिसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। उनकी विकास दर भी पॉजिटिव में है, हमारी 23.9 माइनस है, वो पॉजिटिव में है। तो इसलिए ये सोचना कि शी जिनपिंग इस वक्त बहुत प्रेशर में है, इंटरनल प्रेशर है इसका, ये सब है, मुझे नहीं लगता है कि ये सब है। ये मुझे लगता है एक बहुत ही सोची समझी कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति के तहत चीन ने ये कदम उठाए हैं। और देखिए विवेक काटजू साहब, मैं अपने चैनल पर इस शो में हम सरलीकरण नहीं करते हैं चीजों का। जो हिंदी चैनल में एक आदत हो गई है ना कि अरे चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, पूरी दुनिया भारत के साथ है, ऐसा भी नहीं है। एक आखिरी चीज में हाँ, जोड़िए सर, मैं आप ही से अभी मुखातिब हूं। हाँ, देखिए, जहां तक दुनिया की बात है, अमेरिका इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि इस वक्त जो चीन का असल निशाना है वो हम पर नहीं है, हम साइड शो हैं। हमें ये समझना है कि हम चीन का असल निशाना अमेरिका है, जो वाकई में कंपटीशन चल रहा है इस वक्त, और एक नई कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो चीन, खासतौर से अगर ट्रंप विजयी हो गए चुनाव में, वो चीन और अमेरिका के बीच में है। चीन अपनी तुलना अब अमेरिका से करता है, इससे बहुत देशों को रंजिश है। लेकिन जितने भी ज्यादा देश हैं और हमारे पड़ोस के देश हैं, याद रखिए, जब 2 महाशक्तियां आपस में भिड़ने लगती हैं तो वो पहले अपने रख रखाव के लिए, अपने बचाव के लिए उनका पहला रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है कि वो न्यूट्रल रहें, कि तो इन महाशक्तियों के झगड़े में खुद के आगे नहीं आए, चाहे उनकी सहानुभूति हमारे साथ हो। इतिहास यही दिखाता है। तो इस वक्त मेरा यह है कि हमारे सामरिक वर्ग को मोदी सरकार अच्छे कदम उठा रही है, उसके सामने तो कोई और विकल्प नहीं था, और चीन को बताना था कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, LAC की रक्षा करेंगे। और बहुत जो एक्शन अभी हुआ है उससे मुझे बड़ा संतोष मिला है कि हमने चीन को दिखाया, दुनिया को दिखाया कि अगर
वहां पर चीन हाइट्स लेगा तो हम भी हाइट्स लेंगे। वो गलवान घाटी में आएगा, हम ब्लैक टॉप से उन्हें खदेड़ देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वही जो स्थिति एलओसी पर है कि कहीं पाकिस्तानी हाइट्स है, कहीं हम हाइट्स में हैं और मुठभेड़ चलती रहती है, कहीं उस तरफ तो नहीं जा रही है। और मुझे लगता है, और मैं एक सवाल, जिस बात का आपने अभी इशारा किया, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा था इसीलिए, देखिए ये सरलीकरण जो हिंदी चैनल्स पे होने लगा है ना, सारी दुनिया हमारे साथ, चीन पड़ गया अलग थलग, चीन कंगाली के कगार पर, वो पॉजिटिव विकास दर है चीन की। अगर हम अपने इमीडिएट नेबर्स को देखें तो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही सदा से, नेपाल में भी दखल अंदाजी है। अगर हम नेवी की भी बात करें, साउथ चाइना सी में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जापान के साथ, तो श्रीलंका में अच्छी खासी दखल पकड़ बना ली है चीन ने। तो ऐसा नहीं है इस खित्ते में चीन बिल्कुल अलग थलग है, यह सरलीकरण हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा विवेक जी? देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमें इस वक्त, इसीलिए मेरा अनुरोध रहा है और मुझे खुशी है कि दो बड़े सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स बीजेपी के और कांग्रेस के हैं कि इस वक्त जरूरत है कि बड़े ठंडे दिमाग से हमारा सामरिक वर्ग, सरकार, ऑपोजिशन, हम सामरिक वर्ग और राजनीतिक वर्ग, चाहे सरकार ऑपोजिशन, मिलके सोचे कि इस जो चीन की ये अब चुनौती आई है, जिसको हम 1988 की पॉलिसी पर अभी तक 32 साल हर सरकार ने कोशिश करी कि उसका अनुसरण करें, उस नीति का, और आगे बढ़ाएं, अब वो खत्म हो गई। अब हम क्या नीति अपनाएंगे, क्या दाम चुकाना पड़ेगा राष्ट्र को कि उस चीन का मुकाबला करना हो तो करना ही है। बिल्कुल, और सिर्फ चीन की बात नहीं है जनरल गुरमीत, जो सीडीएस जनरल रावत ने कहा, मैंने वो बयान सुनाया भी शुरुआत में, फिर से मैं कह दूं, शुड एनी थ्रेट्स डेवलप अलोंग आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स, पाकिस्तान कुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड क्रिएट सम ट्रबल फॉर अस। वी हैव टेकन प्रिकॉशंस, हम वो संभाल लेंगे। लेकिन जो बात विवेक कारजू कह रहे हैं, एलएसी भी अब एलओसी जैसा होता जा रहा है, और सीडीएस रावत खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात का फायदा उठा सकता है कि सारा ध्यान पूर्वी लद्दाख पर हो और पश्चिम से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाए, ये टू फ्रंट वॉर हो जाए। हमें सजग और सचेत रहना होगा, ताल ठोकना अपनी जगह है। संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो स्थिति है, अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखें तो ये जो पाकिस्तान और चाइना की कोलिसिवनेस है, ये पुरानी है, ये बहुत देर से पक रही है और इसका हमको मालूम है। और जो भारत की तैयारियां हैं, वो भी जो आज के दिन के अंदर में मिलिट्री जो हमारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, हमारा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है, वो भी एक अलग लेवल का है। देखिए, मैं आपसे अभी जो बात कर रहे थे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं इस बात पर। देखिए, ये जो स्थिति है ये बहुत बदली है। जो 15 जून और 29 अगस्त का जो 2 बार लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की है, और जिस प्रकार से 15 जून की रात को गलवान में भारतीय सेना ने अपना साहस और शौर्य दिखाया है और जिस प्रकार से काम किया है, ये बिल्कुल अलग है। और एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो माउंटेन वॉरफेयर है, हाई एल्टीट्यूड है, ये जो विंटर्स है, ये जो इलाका है ना, ये इसमें भारत की एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जो भारत की प्रोफेशनलिज्म और जिस प्रकार का स्तर है, वो दुनिया में बिल्कुल अलग है। और अगर आप इसको कंपेयर करें, आपने तो 15 जून को देखा था कि पीएलए का क्या स्टैंडर्ड है और उनका जो झूठ और फेक जो प्रोजेक्ट कर रहे थे वो क्या है। और अभी भी आपने देखा है 29 अगस्त को कि किस प्रकार उन्होंने कोशिश की और क्या जवाब दिया भारत ने। इसको प्लीज नोट कीजिए, ये बदलाव को आपको नोट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नोट किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड मिलिट्री का जो ऑन ग्राउंड मिलिट्री का जो बदलाव है, जो प्रीएम्प्टिव किया है, जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जब से 15 जून से जो हमारी तैयारियां चल रही हैं, हमारी जो अलर्टनेस है, और 29 अगस्त ने एक चीज और बताई है, जो इंटेलिजेंस का लेवल है, जो सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग का है, ये बिल्कुल अलग है। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं आपसे कि चाइना अलग नहीं पड़ा है। देखिए, जो पहले की कहानी थी 2019 से पहले की, वो अलग थी। अभी जो रीसेट हुआ है, आप देखिए कोविड 2019 शुरू होने के बाद में
जिस प्रकार 130 से 170 देश इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मांगने लग गए हैं, ये पहले कभी हुआ था? और ताइवान के मामले में यूएन जनरल असेंबली के अंदर में देशों ने कहा कि ताइवान को ऑब्जर्वर की तरह लिया जाए, पहले कभी हुआ था? हांगकांग का जो न्यू सिक्योरिटी लॉ उन्होंने बनाया है, उसके बाद में 27 देशों ने बोला है कि उसका बर्ताव किया है। और देखिए स्थिति बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स। विवेक काटजू साहब इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने उनकी बात का जवाब दिया है। विवेक काटजू साहब 30 सेकंड में, फिर जनरल दयाल के पास जाना है। जनरल साहब जो फरमा रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि चीन के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। क्या वो रोष जो है वो हमारे सपोर्ट में ट्रांसलेट करेगा? अमेरिका हां, यूरोप के कुछ देश हां, लेकिन उतनी हद तक नहीं। लेकिन ये अज्यूम करना कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश और देश जहां पर चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो भी चीन से बहुत नाराज हैं कोविड-19 को लेकर, क्या वो ओपनली हमें सपोर्ट करेंगे? मैं इसको आगे और तफसील से बात करूंगा, लेकिन जनरल दयाल, एक सेकंड सर, जनरल दयाल, एक और चीज जिस पर हमें गौर करना होगा। देखिए, जनरल गुरमीत अभी कह रहे थे कि हाई ऑल्टीट्यूड की बात हो, वहां पर हम उनसे ज्यादा सक्षम हैं। अभी सर्दियां भी शुरू हो जाएंगी, इसीलिए सितंबर का महीना भी बहुत अहम होने वाला है। इस महीने में क्या होता है बॉर्डर पर, वो बहुत अहम होगा। और यहां पर आप देखिए 29 अगस्त 30 अगस्त की दरमियानी रात की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद 4 दिनों से लगातार ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है, लेकिन चीन टस से मस नहीं हो रहा। वो तो कह रहा है हमने उल्लंघन किया है, कि चीन तो बड़ा दूध का धुला है। तो ये अभी लॉन्ग स्टैंड ऑफ का इशारा कर रहा है क्या जनरल दयाल? देखिए संदीप, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जैसे विवेक काटजू साहब ने कहा, चाइना बहुत सोच समझ के लंबी एक स्ट्रेटजी के तहत आया है। वो चाहता है लंबी देर तक आप रुकें, ये तो हमें सोचना है। और मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर आप लॉन्ग स्टैंड ऑफ में जाते हो तो भारत का नुकसान है ना। जैसे जन जे मानेंगे, और पराक्रम में हमने बगैर लड़ाई लड़े पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान किया। आज के दिन वो चाहता है कि हम इसको स्ट्रेच करें। मैं 3-4 चीजें कहूंगा। एक बहुत अच्छी बात उभर के आई है, जो कल भी मैं आपके 2 दिन पहले आपके चैनल पे कह रहा था, कि हमें एलओसी पर और एलएसी पर जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, एलएसी पर भी हमें अब यही करना पड़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब 2-3 चीजें की जाए। देखिए, जो 1988 का जिक्र किया, 1993 से जो 4-5 ट्रीटी है ना बॉर्डर मैनेजमेंट की, पहले तो डिप्लोमेटिकली आप एक क्लियर मैसेज दो, आप उन ट्रीटी से विड्रॉ करो, ताकि भारतीय सेना एलएसी पर वो कर सके जो एलओसी पर करती है। अगर पाकिस्तानी ऊपर उठता है, 1 इंच अंदर आने की कोशिश करता है, तो 2 मेरे से सीनियर बैठे गोली चलाते हैं। हम यहां भी यही करेंगे। जिस दिन ये करेंगे, चाइना अपने वापस चला जाएगा। दूसरा, जो भारत ये डिप्लोमेटिकली करना चाहिए कि विड्रॉ फ्रॉम दीज ट्रीटीज। मैं कंक्रीट सजेशन देता हूं। तो दूसरी कंक्रीट पॉलिटिकली हमारी पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन इस पे होना चाहिए कि चाइना इज एन एग्रेसर, और चाइना को एक वार्निंग दी जाए, चाइना एग्रेसर है, और अगर चाइना वापस नहीं जाता कोर स्टेटस पर, तो भारत मजबूर होकर चाइना से सब रिश्ते तोड़ देगा। मैं नहीं कह रहा एक दिन में टूट जाएंगे, लेकिन चाइना को झटका लगेगा साहब। एक दिन में ट्रेड बंद नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, सारी चीज समझता हूं। तीसरी बात आपने जो कही सितंबर में, ये बहुत क्रिटिकल मंथ्स है, और उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, उसने फिर आपको ललकारा है, उसने कोशिश की थी, हमने प्रिएम्प्ट किया। बहुत अच्छा, हमारे ट्रूप्स बहुत ट्रेंड है। मैं एक बात कहना चाहता हूं संदीप, जो कि मैं पिछले चैनल पर कह रहा था, जे के सामने और इनके सबके सामने, हमारी जो माउंटेन वॉरफेयर है, मतलब हमारी जो इन्फेंट्री है, 1999 में कारगिल युद्ध के बाद मैं मॉस्को में था, मेरे जैसे 50 लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ये कहते थे पिशंबर, इससे बहादुर कोई दुनिया में सिपाही नहीं हो सकता। ये जैसे 15-16 सेंचुरी में जवान लड़ते थे, वैसी लड़ाई लड़ी है लोगों ने। तो हमारे पास बहुत ट्रेन ट्रूप्स हैं। हम एलएसी पर लगातार उसको अनबैलेंस करने के लिए लड़ाई, साहब चाइना लड़ने नहीं आया। और मैं गारंटी दे सकता हूं, आप 20 और एक्शन करो, जब तक वो फिंगर 8 से नई सिरजा बेस पर नहीं जाता, जब तक वो डेप्सोंग से बिल्कुल विड्रॉ नहीं करता, जब तक वो बिल्कुल उस लाइन पर नहीं जाता 1962 में था, सब कैरी ऑन, लगातार उसको मारते रहो जहां मार सकते हो। अभी निहत्थे हाथों से मार रहे हो, विड्रॉ करो स्ट्रेटेजी से, विड्रॉ करो। मैं उस पर विवेक काटजू का लूंगा। आपने बिल्कुल 3 कॉन्क्रीट सजेशंस दी हैं। एक मिनट जनरल दयाल, देखिए 3 कॉन्क्रीट सजेशंस दी हैं, और इसमें शाहनवाज हुसैन 14 सितंबर को
पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाएगा। जो जनरल दयाल कह रहे हैं संदीप, मैं सबसे सिर्फ एक बात पहले कहना चाहता हूं, एक ये मिनट, लड़ाई जारी है, ये स्टैंड ऑफ नहीं है, ये लड़ाई जारी है। जो बिल्कुल लोग ठीक है कहते सर। हैं कि हमारा वहां गंभीर सिचुएशन, ये तो लड़ाई जारी है, हमारे 20 साल शहीद हो चुके हैं। क्यों कहते हो आप ये लड़ाई नहीं है? जो लोग कहते हैं ये लड़ाई नहीं है, वो लोग इस मुद्दे से कर रहे हैं। ये लड़ाई जारी है भाई, ये देश को बताओ, लड़ाई जारी है चाइना के साथ, एक दुश्मन के साथ लड़ाई जारी है। 20 लोगों ने ऐसे तो शहादत नहीं दी, पीस में, दोस्ती में हाथ मिलकर तो शहादत नहीं दी, शादी पे तो शहादत नहीं दी, शहादत दी है लड़ाई में। परसों एक जवान 19 तारीख को एक और बहादुर ने शहादत दी है। लड़ाई है साहब, इसको लड़ाई बिल्कुल बोलो, बिल्कुल, बोलो इसको। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक हूं। शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर, शाहनवाज हुसैन 14 सितंबर को संसद का सत्र शुरू होगा। जो बात जनरल दयाल कह रहे हैं, सबसे पहला काम संसद को क्या करना चाहिए? चीन की भर्त्सना निंदा करनी चाहिए। हमारे 20 जवानों की हत्या की है उसने, उसे अग्रेसर, उसे दुश्मन डिक्लेयर करना चाहिए, संबंध तोड़ने चाहिए। सबसे पहला काम संसद ये करे। गलत सुझाव दे रहे हैं क्या जनरल दयाल? देखिए, न्यूज़ 24 की इस डिबेट में बहुत वरिष्ठ लोगों को आपने बुलाया है। पार्टी की तरफ से ज़रूर मैं आया हूं, लेकिन इनके अनुभव हमसे बहुत बड़े हैं और इनके अनुभव, इनकी राय का मैं सम्मान करता हूं। चाइना और इंडिया के जो रिश्ते हैं उसमें जो तनाव है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति है और मैं अपने सेना को भी सलाम करता हूं कि वो चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। ये देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया में चाइना के सामने अगर कोई उसके एग्रेशन का जवाब देने की स्थिति में है तो वो भारत है, और दिया है। मैं किसी की राय से डिफर नहीं करता। जनरल दयाल हों, जनरल जे सिंह साहब हों, गुरमीत सिंह साहब हों, काटजू साहब हों, इन सब ने जो बात रखी है वो देश की तरफ से रखी है। मैं ज़रूर पार्टी के बैनर के पीछे बैठा हूँ, लेकिन मैं भी देश की तरफ से बैठा हूँ। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। इसमें पूरे देश को नहीं, सेना जवाब दे रही है। सेना पर हमें गर्व है, गौरव है सेना की बहादुरी पर। सवाल सीधा है, अब राजनीतिक जमात हमारी सरकार सीधा जवाब देगी, चीन को बताएगी तुम दुश्मन हो, तुम अग्रेसर हो, तुम हत्यारे हो। संसद क्यों ना ये काम सबसे पहले करे 14 सितंबर को? अजय देखिए, काटजू साहब ने ये बात भी बताई आपको। उन्होंने बताई कि हमने दुनिया को बताया है, उसके एग्रेशन के बारे में, विस्तारवादी सोच के बारे में हमने बताया है, और पूरे दुनिया में संदेश भी गया है कि भारत चाइना के विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और ये सुझाव विशंबर जी का अच्छा होगा। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं शाहनवाज हुसैन, आप तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जब पाकिस्तान गुस्ताखी करता है, कारगुजारी करता है, हम बातचीत बंद कर देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद कर देते हैं। चीन के साथ क्यों हम इतने पिलपिले होने लगते हैं? चीन दुश्मन है ना, यह कहना क्यों नहीं चाहिए संसद को? चौधरी जी, चीन तो सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, और चाइना के मामले में हम पिलपिले नहीं हैं। हाँ। हमारी जो फोर्स है जिसका जिक्र विशंबर दयाल जी ने किया, वो दुनिया की सबसे ज्यादा, मैं फोर्स की बात ही नहीं कर रहा, अब मैं राजनीतिक जमात, अपनी सरकार की बात कर रहा हूं। ये मैं सरकार की भी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, देखिए, पार्लियामेंट में जब हम जाते हैं तो देश के कोई ऐसे इशू हैं जिस पे चर्चा नहीं होती। जरूर सर्वदलीय बैठक होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, क्या विषय लेना है ये सिर्फ सत्ता नहीं तय करती, बल्कि बैठकर एक रणनीति नहीं, बनती मेरा है, ये कहना, देखिए हम जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की थी 19 जून को। ये बोला गया कि नहीं, कोई ना घुसा है ना घुसा हुआ है, पर हमारी सेना तैनात है ना वहां पर, कुछ तो हो रहा है। तभी जनरल भी जा रहे हैं, तभी हमारे वायुसेना अध्यक्ष भी जा रहे हैं। जी, कोई कोताही नहीं है। नहीं, कोताही की बात नहीं कह रहा मैं। कूटनीतिक तरीके की तरफ से, सेना की तरफ से, एयरफोर्स की तैयारी की तरफ से, आपके डिबेट की तरफ से भी। ठीक है, आप लोग अब कुछ एक दो विषय, मुंबई पे ही ज्यादा डिबेट में लोग थे, तो अब कम से कम बॉर्डर पर आप आए हैं डिबेट करने। नहीं, मैं तो लगातार सरोकारों की बात करता हूं, मैंने मुंबई की कोई डिबेट नहीं की। जी, मैं आपके डिबेट पर 15-20 दिन बाद आया हूं।
और इसलिए मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है सिर्फ सरकार का एजेंडा नहीं होता है, अगर वहां पर जो चर्चा होगी उस पर राय बनेगी। रागिनी नायक, ठीक है, मिनिस्टर नहीं, जो राय बनेगी, रागिनी नायक, सीधे सीधे चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए ना, चीन की निंदा करनी चाहिए। सबसे पहला काम संसद जुड़े, 14 तारीख को सबसे पहला काम चीन की पोल खोल होनी चाहिए, उसकी दुश्मनी का कच्चा चिट्ठा खोलना चाहिए हमें। जी, आप बहुत ही उम्दा सवाल पूछते हैं और तथ्यों को बहुत ही साफगोई के साथ रखते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। मैं तो यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकार और जनता के बीच में देश का हर बड़ा प्रश्न जो है उस पर साफगोई होनी चाहिए। और जहां तक चीन का मसला है, केवल भ्रम है, अंधकार है और अफवाहों का भंडार है। एक आप आज बात कर रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हो, हमारी सेना चीन की सेना से लोहा ले रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से भी बच रहे हैं। आप प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 19 जून को प्रधानमंत्री जी कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि ना कोई सीमा में घुसा, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ। फिर पूरे देश में सारे बड़े न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर पर जनता पूछती है कि जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए वो किस लिए शहीद हुए, अगर कोई घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था और सीमा पर अतिक्रमण नहीं हो रहा था। फिर याद कीजिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री एक दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर लगाती है जिसमें लिखा होता है कि भारत की सीमा पर 3 जगह से अतिक्रमण हुआ, कुंगरांग नाला, गोगरा और पेंगोंग त्सो। 6 अगस्त को वो दस्तावेज भी बाहर निकाल दिया जाता है, गायब हो जाता है। आज भारत की सरकार क्या कह रही है? हिंदू अखबार में एक बड़ी रिपोर्ट आई कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक सीमा के अंदर घुस चुकी है चीनी सेना। हमें ये भी पता है कि फिंगर 4, फिंगर 8 के बीच की जो पेट्रोलिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो इस सच्चाई आखिर क्या है, ये सरकार तो ये भी नहीं बताना चाहती प्रस्ताव क्या रखेगी। और आपने ठीक नहीं, प्रस्ताव देखिए, जो यहाँ पर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहे, सारे दल, कांग्रेस इस बात के लिए चाहती है कि पहले ही दिन चीन को हम नेम एंड शेम करें, कारगुजारियों को पूरे देश के सामने बोले। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं पर संसद बोलेगी, संसद मतलब देश की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल, संसद यानी लोकतंत्र का मंदिर, संसद यानी जनता के प्रतिनिधियों का घर, जहां पर बैठ के देश के बड़े से बड़े निर्णय होते हैं। ऐसे में चीन को कटघरे में खड़ा करना और ये बताना कि चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए क्या बड़े कदम उठाए जाएंगे, ये सरकार का फर्ज है। लेकिन ये भी याद रखिए संदीप जी कि 0 आवर नहीं है, क्वेश्चन आवर नहीं है। संसद नहीं, वो अभी देखते हैं, क्वेश्चन आवर की भी बात आने लगी है कि क्वेश्चन आवर रखेंगे, 0 आवर है आधे घंटे का। 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए जी। एक और लाइन जोड़ना चाहती हूँ। आप देखिए 1967 में नाथुला चोला क्लैशेस हुए थे, जिसमें भारतीय सेना ने चीन की सेना को नाको चने चबवा दिए थे। उसके बाद 2020 तक 53 साल चीन ने हमारे देश की सीमा पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया नहीं, हमारे रिश्ते ठीक रहे। तो ये जब मोदी सरकार के आने के बाद अगर हमारी डोकलाम में 71 दिन का स्टैंड ऑफ होता है पर सरकार कुछ सीखती नहीं, मोदी जी 18 बार मिलकर आते हैं, कोई सबक नहीं लेते, चीन बार बार हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है। अब गलवान के बाद लद्दाख की भी बारी आ गई, तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल देखिए, सवाल पूछे जाएंगे, चर्चा से ही देश और मजबूत होता है। 1 मिनट रागिनी, विवेक आरजू साहब, क्या संसद को जैसे ही सत्र कन्वीन होता है 14 सितंबर को सीधे चीन के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना चाहिए? देखिए, चीन और पाकिस्तान की तुलना मैं इस वक्त बिल्कुल एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी सेना पर सबको गर्व है, मुझे भी बहुत गर्व है सेना पर। सेना की जो सक्षमता है, सेना की कौशल पर किसी को संदेह नहीं है देश। लेकिन और मुझे सरकार की इच्छा शक्ति पर भी कुछ संदेह नहीं। सरकार मजबूत है, सरकार मजबूत कदम भी उठाएगी देश की सुरक्षा के। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान से हम डील करते हैं, क्या हम चीन से डील कर सकते हैं उसी तरह, या ज्यादा संजीदगी से सोचना पड़ेगा
पूरे राजनीतिक वर्ग को मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर होते हैं, जिसमें खींचातानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामले जो हैं ये पूर्ण राष्ट्रीय हित के मामले हैं। इसका जो भी निर्णय होते हैं उसका असर बहुत देर तक चलता है, कभी कभी तो सदियों चलता है। तो उसमें ये नहीं कि ये दलगत राजनीति से वो बहुत ऊपर होते हैं। नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, राजनीतिक सवाल मैंने पूछ लिए शाहनवाज हुसैन और रागिनी नायक से। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त की बात का जवाब एक मिनट विवेक काटजू जी। हाँ, संसद में तो बात होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन क्या रेजोल्यूशन होगा, ये सब जो है ये परंपरा रही है भारत की राजनीति की कि ऐसे जब मामले आते हैं तो आपस में बैठकर जो बड़े नेता, आपकी राय क्या है? राजनेता करते रहेंगे, वो राजनीति करेंगे, वो आम राय बनाएंगे, आपकी राय क्या है सर? मेरी राय यह है कि भारत में जब तक राजनेता आम राय नहीं बनाते हैं, हमारा तंत्र वही है, हमारा राजनीतिक तंत्र इसी पर आधारित है, इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब तक राजनेता एकजुट नहीं होते हैं, एक मत नहीं होते हैं, तब तक आगे की नीति जो है वो ठीक नहीं ठीक है। जनरल सिंह, बार यही कह रहा हूं। जनरल सिंह, आप राजनीति में भी आपका दखल रहा, मुझे ये बताइए, क्या हमें चीन के खिलाफ प्रस्ताव सीधे सीधे संसद कन्वीन होती है, संसद में हमें चीन का नाम लेकर चीन की कारगुजारियों का खुलासा करना चाहिए? ये कि ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, फलानी जगह प्रतिबंध लगा दिया, हमारी पूरी एक नीति सामने आनी चाहिए ना, कि नहीं आनी चाहिए? ये ज्यादा कुटिल, ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। संदीप, हाँ संदीप, आई वॉन्ट टू मेंशन, मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये साफ कर देना चाहिए एक डिबेट में पार्लियामेंट में कि हुआ क्या, और चीन का झूठ, चीन का धोखा और चीन का ये तरीका काम करने का, नापाक जो इरादे थे उसके बारे में बहस होनी चाहिए और साफ साफ बता देना चाहिए कि चीन ने जो कुछ किया है वो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये होना चाहिए डिबेट। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध है तो युद्ध देशों के बीच में होता है, फौजों के बीच में सिर्फ नहीं सीमित होता। तो इसलिए युद्ध की जब हम बात करते हैं, हमें पूरे देश को साथ में लेके चलना है, पूरे देश की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, व्यापक ताकत जो है, शक्ति है, उसको दिखाना है, उसको इकट्ठा करना है। उसके लिए ऑपोजिशन को भी साथ देना होगा। बिल्कुल, उसके लिए हर सिटीजन को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें अपने आप को तैयार रखना है जैसे हम कर रहे हैं, और हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी क्षमता है, वो बढ़ रही है दिन ब दिन। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 5-6 सालों में जो गति मिली है, ये गति पहले होती तो हम आज से ज्यादा सक्षम होते। बिल्कुल ठीक है, ये न्यू इंडिया है, ये मानते हुए जनरल गुरमीत, जो आप ही के कुलीग जनरल दयाल ने कहा, और मैं यहां पर आपस में लड़वाने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। जनरल मुस्कुरा रहे हैं, चलिए ये अच्छा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मेरे से बहुत सीनियर है दोनों। नहीं फिर भी ठीक है, सीनियर हैं, यू आर ऑल प्राउड फौजीज, और मैं यहां पर यह नहीं चाहता हूं कि आप एक दूसरे की बात को अन्यथा ले लें, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्का करने के लिए थोड़ी भूमिका बनाई। जनरल गुरमीत, पाकिस्तान को जब हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, पाकिस्तान कोई कारगुजारी करता है तो हम सारे संबंध, सारी बातचीत बंद कर देते हैं, डिमार्च देने लगते हैं। चीन के साथ हम क्यों नहीं कर रहे हैं? चीन 15-16 जून दरमियानी रात को भूल जाइए, 29-30 अगस्त को भूल जाइए, उसके 2 दिन बाद फिर से वो मान नहीं रहा है। ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है, SCO में हमारे रक्षा मंत्री जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं मॉस्को, पर वहां पर उनके रक्षा मंत्री से बात नहीं करेंगे। कहीं बात होगी, कहीं नहीं होगी। चीनी दूतावास यहां पर आराम से काम कर रहा है। ये रणनीति अलग अलग क्यों? इतना पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है ना चीन दरअसल। संदीप जी, आपके सवाल बहुत डायरेक्ट होते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप इस प्रकार से सवाल पूछते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान के साथ में लड़ाई करने का टेम्पलेट है, तरीका है,
जिस प्रकार से हम उनसे लड़ाई करते हैं, हूबहू वही टेम्पलेट हम चाइना से नहीं कर सकते। चाइना की जो भी एनिमी होता है वो उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उसको डील करने के लिए एक अलग तरीका है। हमारी सोच देखिए जो 15 जून से पहले थी वो अलग थी, मैं तो ये कहूंगा जो डोकलाम से पहले थी वो अलग थी, उसके बाद में चेंज होने लग गई। और आपने देखा कि किस प्रकार जो सोच पे तब्दीली आई है जो 15 जून के बाद में, और उसी का नतीजा है कि अभी हमने प्रीएम्प्टिव काम किया है 29 अगस्त को। अभी अगर आप भारत का माहौल देखें, एक तरीका देखें, तो उसके अंदर में एक हार्ड डिसीजन लेने का एक तरीका आया है, एक रिजॉल्व का, एक नेशनल विल का तरीका आया है। और जो चीन से जो लड़ाई होगी, आपका जो मुख्य सवाल यही था कि क्या हम कगार पर हैं लड़ाई के? हाँ बिल्कुल, ये ऑपरेशनल सीन है, ये टैक्टिकल सीन है, ये पुराना सीन नहीं है। और इसमें देखिए चीन ने जो अभी कोशिश की रात के वक्त में की, ये ऑपरेशनल और टैक्टिकल टाइम में होता है, इसलिए जरूरी है कि हमारा तरीका होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो भारत का तरीका है, रेड लाइन जो बताई है कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में जो मैप इश्यू किया है सर्वे ऑफ इंडिया ने नवंबर 2019 में, और जो बेटुक तरीके से बताया है कि एक्शन लिया जाएगा, और ये देखिए ये बदलाव है जिसको आपको नहीं, ये बदलाव तो है। एक मिनट, जनरल दयाल स्क्रीन पर, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं। जनरल दयाल, छोटा सा कमेंट चाहूंगा, फिर मैं राजनीतिक बयान भी। देखिए हम चीन को जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेना के साहस पर मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन बात तो यहां आती है, हम जब कहते हैं ना दांत खट्टे कर दिए, चीन को खदेड़ दिया, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि यह लड़ाई है, यही बात जो जनरल गुरमीत भी कह रहे हैं, लड़ाई चल रही है, पर इस लड़ाई में चीन ही घुसेगा, हर बार हम उसे खदेड़ेंगे, हम डिफेंसिव पोजीशन में ही रहेंगे क्या? अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे सवाल का मर्म समझिए। चीन घुसेगा, कुछ करेगा, सलामी स्लाइसिंग करेगा, हम अपनी जगह को ही बचाते रहेंगे, चीन पर कॉस्ट इंपोज नहीं करेंगे क्या? देखिए संदीप, आप करेंगे। मैं आपको एक सबको बात बताना चाहता हूं, जो एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से मैंने वो लिया। 1962 में जो हुआ 1967 से 1986-88 तक आपने चाइना को पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया, और चाइना आपके शर्त पर आपसे डरा है। जनरल जे और ये मानेंगे लोग, तो बिल्कुल हार्डकोर इन्फेंटेरियन है। चाइना आपसे डरा है, उसने कभी पाकिस्तान की भी 71 वॉर में मदद नहीं की, क्योंकि 67 में आपने उसको तोड़ा था। जब से आपने 93 से एक अपीसमेंट ट्रीटी लाए, और मैं इसमें सबको दोष देता हूं, सरकारों को, पॉलिटिकल थिंकर्स को, हमारी सीनियर लीडरशिप को वॉकआउट कर देना चाहिए था। कोई ऐसी ट्रीटी नहीं माननी चाहिए थी जब भारतीय सैनिक हथियार नहीं यूज करे। आप इस ट्रीटी को सब ट्रीटी से वॉकआउट कीजिए और बोलिए साहब आप हिलेंगे, मैं गोली मारूंगा। मैं कहता हूं संदीप, चाइना लॉन्ग स्टैंड नहीं कर सकता, चाइनीज आर्मी नहीं स्टैंड कर सकती। हमारा जो पहाड़ी सोल्जर, हमारा जो इन्फेंट्री सोल्जर है, वो बहुत ठीक काबिल है। रागनी नायक और शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर 30-30 सेकंड। आप दोनों से मेरा सवाल, आप मुख्य पार्टियां हैं इस देश की। शाहनवाज हुसैन, जो बात विवेक काटजू कह रहे हैं, एक राजनीतिक आम सहमति क्यों नहीं बनती है? आप अपनी छाती, अपना सीना चौड़ा करते रहते हैं, ताल ठोकते रहते हैं, हमने किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। सब साथ होंगे तभी तो चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, हम तो चाहते हैं सब साथ हो। हम तो हर मुद्दे पर, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी हमने सोचा सब साथ हो, बालाकोट पे भी सब साथ हो, चाइना से स्टैंड ऑफ है उसमें भी सब साथ हो। हम तो साथ चाहते हैं, हम तो कभी नहीं चाहते कि कोई हमसे अलग हो। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के बारे में उनकी अपनी राय है। ठीक है, रागनी नायक आप रिस्पॉन्ड कीजिए, 30 सेकंड्स। देखिए, बिल्कुल साथ हैं और साथ देंगे, लेकिन किसके साथ हो ये भी तो तय होना चाहिए कि चीन के प्रति भारत की नीति क्या है। आप एक तरफ झूला झूलेंगे, 18 बार मीटिंग करेंगे, देश की बड़ी 5 मोबाइल कंपनियों में से 4 चीनी होगी, पीएम केयर फंड में चीन का फंड लिया जाएगा, एफडीआई निवेश जो यूपीए के समय में $500 बिलियन था, वो मोदी जी के समय में बढ़ के $4.5 बिलियन हो जाएगा।
सरदार पटेल की मूर्ति बनेगी तो लोहा भी चीन से आएगा, अगर विश्व योगा दिवस मनेगा तो मैट जो बिछे हैं वो भी चीन से आएंगे, और फिर आप कहेंगे कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे। तो आप नीति तो तय करिए, हम उस नीति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो सबसे लेकिन ज्यादा जनता की जरूरी है एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, और इसीलिए तमाम बड़े एक्सपर्ट्स को मैंने आज बुलाया था। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे